नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे हल्दी की, जिसे सभी जानते हैं, लेकिन ये अतिशयोक्ति होगी कि इसे बहुत ही कम लोग संपूर्ण रूप से जानते हैं। शायद ऋषि मुनियों ने या पुराने वैद्यों ने अपने अनुभूत प्रयोगों से इस यथार्थ को पूरी तरह से जाना। हल्दी, जिसे हम हरिद्रा भी कहते हैं, हल्दू भी कहते हैं, और टर्मरिक और करक्यूमा लौंगा, ये भी इसे कहा जाता है। इसका रासायनिक जो संगठन है वो है C12H20O6। ये एक तरह का हाइड्रोक्सी कार्बन है, जिसमें करक्यूमिन नामक का एक रंजक पदार्थ है। इसमें किसी क्षार को अगर मिलाया जाता है तो उसका रंग लाल हो जाता है, जिस तरह आपने चूने वाली हल्दी का कलर देखा होगा। इसके अतिरिक्त इसमें 5 से 6% तक एक उड़नशील ऑयल होता है, जिसमें कपूर जैसी खुशबू आती है, तथा इस तेल में करक्यूमेन नामक एक टर्पेन होता है, जो कि टर्पेन की नेचर होती है इमल्सिव प्रकृति का होता है, जो कि किसी भी तरह के स्नेहक या किसी भी तरह के घी या तेलीय पदार्थ को अपने में घोल सकता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल को घोलने की इसमें क्षमता है। इसमें स्टार्च होता है 24% और एल्ब्यूमिनॉइड्स होते हैं 30%। बाकी कुछ अन्य घटक भी होते हैं। आयुर्वेद के गुणों के हिसाब से उष्ण उत्तेजक, ये एक तरह का स्टिमुलेटर है, जिस तरह के उत्तेजक पदार्थ होते हैं, और ये सुगंधित है। इसके अलावा रक्त शोधक है, त्वचा के दोषों को हरने वाला है, त्वक दोषहर कहलाता है। शोथर, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, दीपन है, उत्तेजक को दीपन भी कह सकते हैं। ग्राही है अर्थात सुपाच्य है। कफ घन है, कफ का नाश करने वाला है। वातहर है, वायु को शांत करने वाला है। विष घन है, एंटी पॉइजनस है, पॉइजन इफेक्ट को खत्म करता है। एवं वर्ण शोधक है, शरीर के वर्ण को निखार कर सुनहरा बनाता है, और वर्ण अर्थात घाव, उसको भी ठीक करने वाला है, उसमें शोधन करने वाला है। जिस प्रकार एलोपैथी में स्टेरॉइड्स को अच्छा नहीं कहा गया है, बुरा है, एवं लॉन्ग रन में लेने के पे ये प्राणघातक भी हैं, लेकिन अनुभूत वैद्यों ने बताया है कि आयुर्वेद में जो प्राकृतिक 4 तरह के नेचुरल स्टेरॉइड जिन्हें कहा जा सकता है, उनमें हल्दी नंबर 1 पे आती है, गौमूत्र, तीसरा गूगल जिसे कहते हैं, और चौथा है शिलाजीत, जो लाखों रुपए किलो की वस्तु है। उसके मुकाबले में 150, 200, 300 रुपए किलो की अच्छी हल्दी उसी के समकक्ष रखी गई है। इन स्टेरॉइड्स का, जो कि प्राकृतिक हैं, मनुष्य के शरीर पे किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता, बल्कि साइड बेनिफिट्स होते हैं। आप एक बीमारी के लिए लेंगे और दूसरी बीमारी स्वतः ही ठीक हो जाएगी। इसके बाद हल्दी पृथ्वी पर मनुष्य के लिए एक वरदान के रूप में है। इसका उपयोग हम कहें तो सर से पांव तक, और आंतरिक और बाह्य, इसको ग्रहण भी कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशंस भी हैं। इसका ज्योतिषीय आध्यात्मिक उपयोग भी है। इसका घरेलू और बाजारीय उपयोग भी है। ये लेखन में भी कार्य में आती थी। ये रंगाई में, छपाई में, सादा हल्दी जिसे उबाला नहीं गया है, उसको रंगाई में चूने के साथ मिक्स करके इसका रंग लाल हो जाता है, वो भी रंगाई में उपयुक्त होती है। इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए एक अमूल्य वरदान है। मनुष्य ने लेकिन इसे दूषित कर दिया। मनुष्य जब इसकी खेती करता है तो उसमें अनेक तरह के फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वर्मीसाइड, फंगीसाइड्स का प्रयोग करता है, जिससे खाने लायक हल्दी में
ये पॉइजनस इफेक्ट भी अपना साथ साथ में हमें हमेशा हमारे स्वास्थ्य के लिए विपरीत प्रभाव डालता है। इसलिए मित्रों, मेरे एक गव्य सिद्ध मित्र हैं, उन्होंने 5-6 साल पहले ये शुरू किया था, गो आधारित कृषि में हल्दी का उत्पादन। वैसे हल्दी का उत्पादन गेहूं की फसल के साथ या अन्य किसी फसलों के साथ हो जाता है। एक वर्ष में इसकी उपज नहीं ली गई तो दूसरे वर्ष में आपको दुगुनी मिल जाती है, वह नीचे बढ़ती रहती है। मेरे मित्र हरिंदर भाई, जो गुजरात के भरूच जिले से अमोट तहसील होती है और घामनट गांव है, वहाँ की आपको कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं जहाँ वो गो आधारित कृषि के द्वारा देसी हल्दी का उत्पादन कर रहे हैं। ये बाजारी हल्दी से काफ़ी छोटी है, सिकुड़ी हुई है, लेकिन गुणों में उससे कई गुना अच्छी है। साथ ही उसके ऊपर किसी भी प्राकृतिक और रासायनिक पदार्थ का उसके साथ संयोजन नहीं होने से ये हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव नहीं डालती है। ये हमारी गौशाला है, इस गौशाला में से सब पंचगव्य हम लेके पंचगव्य चिकित्सा करते हैं और साथ में पंचगव्य उत्पादन भी यहाँ बनाते हैं और खाद का निर्माण भी यहाँ करें, जिसका गोबर गौमूत्र का हम प्राकृतिक कृषि में इसका उपयोग हम कर रहे हैं। ये सब हमारी गौ माता और ये जो हल्दी इसमें से जो पाउडर बनाया हुआ है, इस हल्दी में से तेल निकला हुआ है, देख लीजिए। ये हल्दी का तेल लगा हुआ है जो बाहर भी दिखेगा आपको, क्योंकि ये प्राकृतिक कृषि से बनाई है और इसको हमको बनाने में 1.5 महीना इसको हम धूप में सुखाते हैं, बॉयलर में रखते नहीं। इससे इसका कर्क्यूमिन ज़्यादा रहता है और जो कैंसर में ज़्यादा असरकारक है। और इसका हमने पैकिंग किया है, जो हम पैकिंग करके सबको देते हैं। और ये इसकी हल्दी है, ये इसकी हल्दी है, इसके गांठ है सब, इसको हम पीस के। मित्रों, आइए अभी हम हल्दी के फायदे, हल्दी के उपयोग और उपयोग करने की विधि और बीमारियों में इसका किस तरह उपयोग किया जाए, इस बारे में कुछ संक्षिप्त वार्ता करते हैं। सबसे पहले ये एक रक्त शोधक है, ब्लड प्यूरिफायर है। ये हमारे शरीर में जो भी हम खाते हैं उससे रस, फिर रक्त, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि मज्जा और फिर वीर्य और ओज, ये सब सप्त धातु के रूप में बनता है। जहाँ शुरू की स्टेज में ही अगर रक्त का शोधन हो जाता है तो शरीर में आगे मांस से लेकर और कोई बीमारियां आने की संभावनाएं नगण्य हो जाती हैं। जिस तरह आप खेत में पानी देते वक्त अगर आपका पानी बिल्कुल शुद्ध है और उसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं मिलाते हैं तो आगे आपकी फसलों में कोई विपरीत प्रभाव नहीं होगा। इसलिए रक्त शुद्धि में हल्दी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें जिस तरह से दमा है, तपेदिक है, खांसी है और स्नायु तंत्र की खुश्की है, कुछ लोगों की स्नायु तंत्र की खुश्की, खांसते खांसते रात भर नींद नहीं आती है और दमा, जो पुराना दमा है, इस तरह की समस्या हो तो रात्रि में सोते वक्त दूध के साथ हल्दी, गर्म दूध में डालकर 1 चम्मच से 2 से 3 ग्राम हल्दी, और अगर कफ वाली खांसी नहीं है तो उसमें घी का भी प्रयोग किया जा सकता है। और साथ में उसके अंदर उसके साथ अगर च्यवनप्राश या इस तरह की कोई चीज़ लेते हैं तो वो आपके रक्त प्रवाह को भी तेज करती है। फिर आप अंगारों पे या खीरों पे या कंडों की अग्नि पे थोड़ी सी 2 चुटकी हल्दी डालकर श्वास द्वारा उसे जब अंदर खींचते हैं तो काफ़ी बलगम और आपका रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है। तो इसलिए इसके उपयोग के द्वारा आप हल्दी को, इसके अलावा आपके शरीर में कोई आंतरिक चोट है या किसी भी तरह का शोथ है अर्थात इन्फ्लेमेशन है तो उसमें भी ये मददगार होगी। जहाँ अगर आपको शोथ का या इसका पता लगता है कि अंदर कोई गांठ या ग्लैंड महसूस होती है बाहर से, तो वहाँ इसकी पुलटिस बना करके बांधने से भी धीरे धीरे अंदर ही अंदर वो गांठ अपना प्रभाव धीमा करते करते छोटी होती जाती है। ऊपर से आप
हल्दी दूध या गर्म पानी के साथ, जैसा सुबह में हल्दी गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, दोपहर में छाछ के साथ और रात्रि में दूध के साथ श्रेष्ठ रहती है। साधारण फोड़े फुंसी की तो बात ही क्या है, नासूर को भी ये खोद करके बाहर निकाल देती है। इसमें आपको इसका एप्लीकेशन जो है, अगर गौमूत्र के साथ करते हैं तो इसके प्रभाव अतिशीघ्र मिलते हैं। वह इसमें किसी भी तरह का एंटीसेप्टिक बैक्टीरिया वगैरह नहीं पनपने पाता है। हल्दी उत्तेजक स्टिमुलेटर होने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर ये डायूरेटिक की तरह भी कार्य करती है, अर्थात मूत्रल है। आपको जल्दी से इसमें मूत्र वगैरह, जिन लोगों को जलन हो रही है, मूत्र त्याग में समस्या है, उन्हें मदद होती है। ये ईएनटी में इसका बहुत अच्छा उपयोग है। नाक, कान और गला, कफ का, ये हमारे शरीर का कफ का क्षेत्र होता है। शरीर में आधे से नीचे का जो क्षेत्र है वो पित्त का है, और फिर नीचे ही नीचे का जो क्षेत्र है वो हमारा वायु प्रधान है। तो ये ऊपर का जो क्षेत्र कफ प्रधान है, इसके सारे रोगों में हल्दी की महती भूमिका है। इसमें आपको साइनसाइटिस है, जिसमें क्या होता है कि नेजल जो पैसेज है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है। नेजल पैसेज दोनों तरफ से इन्फ्लेमेशन की वजह से, सूजन की वजह से ब्लॉक हो जाता है, और आपके नाक के अंदर जो नमी होनी चाहिए वह नहीं रहती है, और आपको समस्या पैदा होती है इससे। इवन टॉन्सिलाइटिस में भी अगर आप हल्दी की 1/4 चम्मच मुंह के अंदर तक काफ़ी ले जाकर और वहाँ छोड़ दें, तो सूखी हल्दी वहाँ सलाइवा के साथ मिक्स होकर के आपके टॉन्सिल्स को ठीक कर देती है। और उसके आधा घंटे उपरांत आप गर्म दूध में हल्दी का प्रयोग करेंगे तो ये खत्म हो जाती है। दांतों की सफाई, सेंधा नमक, हल्दी और सरसों का तेल, और कुछ अगर ज़्यादा समस्या है तो जली हुई हल्दी जो राख बना करके भून करके उसको, उसके साथ अजवाइन, इसको आप दांतों पर अच्छी तरह उंगली से मसूड़ों पे पेस्ट की तरह उपयोग करें तो दांत हिलना डुलना और किसी भी तरह की पायरिया वगैरह की या विषाणुओं की, जीवाणुओं की जो कोई सड़ान वहाँ पैदा है वो खत्म हो जाती है। इसके अलावा हमारे अगर दांत हिलते हैं, कीड़े हैं, दुखते हैं, तो 3 ग्राम हल्दी, 3 लौंग और 3 पत्ते अमरूद के उबाल कर 1 गिलास पानी के साथ में, और उसको थोड़ा ठंडा करके फिर उस पानी को मुंह में रखकर हम अगर कुल्ला या गरारे टाइप करते हैं तो उससे दांतों में मजबूती आती है। इसके बाद में जैसे आज ये जो कोरोना जैसी महामारी चल रही है, या भविष्य में किसी भी तरह का कोई वायरल इफेक्ट या वायरल का जो सीजन होता है, सीजनल, उस टाइम में आप हल्दी में सेंधा नमक मिला करके अगर गरारे करते हैं तो आपके गले की और रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो सूजन है वो काफ़ी कम हो जाती है। आँखों के रोगों में हल्दी रामबाण है। मनुष्य की आंख 40-45 साल के बाद में जो लेंस को होल्ड करने वाली जो मसल्स हैं उसका कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है, उनमें शिथिलता आ जाती है। हल्दी में ये गुण है कि ये उत्तेजक है, दीपन है, तो ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर शरीर की सभी मसल्स को, सभी कोशिकाओं को प्राणवायु का अधिक संचार, मतलब ऑक्सीजन की अधिक सप्लाई देती है। इसके अलावा हल्दी को उबालकर, अगर आप हल्दी के पानी को फिर कपड़े से छान कर उससे आंखें धोएं, या किसी कपड़े में इसको लेकर या रुई के फोए से इसमें बार बार इसको आप अपनी आंखों पे लगाते हैं, तो ये आंखों के लिए अपने आप में एक वरदान है। 1 गिलास पानी के अंदर हल्दी, गर्म पानी में इसको आप रतौंधी में भी प्रयुक्त कर सकते हैं इसी तरह से, जिसमें आंखों के आसपास रतौंधी, जिसमें रात में बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाता है, और बहुत व्यक्तियों के आंखों के आसपास छोटी छोटी अलाई टाइप फुंसियाँ या घमोरियाँ टाइप होती हैं, वो भी अगर इसको धोते हैं तो उसमें काफ़ी लाभ मिलता है। अब अपन लीवर या पेट के क्षेत्र में आ जाते हैं। इसमें हल्दी व चूना, आपको अंत में इस वीडियो के कैल्शियम हल्दी किस तरह बनती है ये बताया जाएगा। कैल्शियम हल्दी को जो तैयार किया है वो भी दिखाएंगे, उसकी किस तरह पैकिंग होती है वो बताएंगे। कैल्शियम हल्दी का हमारे आज के जो
जिसको आप मॉडर्न एज बोलेंगे। इसमें मनुष्य को सूर्य का प्रकाश मिल नहीं रहा है, आदमी बाहर खेतों में खलिहानों में हर व्यक्ति पहुंचता नहीं है, तो मनुष्य के शरीर में कैल्शियम रिटेन नहीं हो रहा है विटामिन डी की अनुपस्थिति से। तो सभी मनुष्यों के शरीर में कैल्शियम की और विटामिन डी की अत्यधिक कमी है। और कैल्शियम हल्दी का हमारे अनेक रोगों में भरपूर उसका उपयोग है। जिस तरह लीवर के किसी भी तरह के रोग में, जिसमें जॉइंटिस से लेकर के, और आपको इसमें जैसे जॉइंटिस में सुबह हम गर्म पानी के साथ हल्दी लेने के लिए, दोपहर में छाछ के साथ 2 से 3 ग्राम हल्दी का सेवन, और रात्रि में दूध के साथ वह घी मिला करके अगर उसमें 2 से 3 ग्राम हल्दी ली जाती है, तो ये कैल्शियम हल्दी जो चूने वाली हल्दी है, तो ये इस पे चमत्कारी असर दिखाती है। इसका अनुभूत हमारा प्रयोग है, हमने स्वयं इसको अनुभूत किया है। इसके अलावा खाली पेट अगर आप सुबह लेना चाहें तो मूली के रस के साथ भी इस कैल्शियम हल्दी को या सादा हल्दी को ले सकते हैं। अगर पेट के अंदर कीड़े हैं तो भी आप दिन में 2 से 3 बार गर्म पानी के साथ इस हल्दी का सेवन कर सकते हैं, तो आपके जो कृमिनाशक भी इसका एक गुण है। बवासीर या अर्श जो आंत के बाहर, बड़ी आंत के अंदर से शुरू होकर आंत के बाहर तक या गुदा द्वार पे भी मस्से निकल आते हैं, जिनसे मल त्याग के समय अत्यधिक जलन व दर्द होता है। ये मस्से 2 तरह के होते हैं, एक तो वात वाले बादी के मस्से जिनको बोलते हैं, और एक खूनी मस्से जिनमें से मल त्याग के वक्त खून का स्राव होता है। दिन में दही व छाछ या मक्खन के साथ हल्दी का प्रयोग किया जा सकता है, सुबह गर्म पानी के साथ, और रात्रि में हल्दी, दूध व घी इसमें जरूरी है, क्योंकि मस्सों का मेन कारण है कि आपकी बड़ी आंत में खुश्की आ गई है। और कई लोग ये इसरबोल वगैरह का प्रयोग या कायम चूर्ण का प्रयोग इस तरह का करके अपनी आंतों को बिगाड़ लेते हैं, क्योंकि इसरबोल और कायम चूर्ण आपकी आंत से की जो प्राकृतिक नमी है, जो उसका लग्जेटिव जो नेचर है, चिकनापन है, उसको खत्म कर देते हैं। इसलिए आपको हल्दी, दूध व 1 चम्मच घी डाल करके रात्रि में सोते वक्त, जब आपके भोजन से 1 से 1.5 घंटा हो जाएगा, तो उस भोजन का पाचन भी होगा, और सुबह मल त्याग के समय आपकी बड़ी आंत की एक तरह से ग्रीसिंग हो जाएगी और मस्सों में आपको तुरंत आराम आएगा। डायबिटिक पेशेंट अगर 3 ग्राम हल्दी 2 चम्मच शहद में अपनी अंगुली से घोल घोल कर और चाटता रहता है, तो उसमें उसका सलाइवा मुंह का साथ में जाता रहता है। ये जितनी बार वो चाटेगा, फिर अंगुली से उसको मलता रहेगा, फिर चाटता रहेगा, फिर मलता रहेगा। आयुर्वेद में नियम है कि मर्दनम गुणवर्धनम, जितना मल मल के उसको चाटेगा और ऊपर से थोड़ी देर के बाद में गर्म दूध पी सकता है, तो ये डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छा है। और इसके अलावा पेनक्रिया का कैंसर है या पेनक्रिया की और कोई समस्या है, डायबिटीज का भी मुख्य कारण पेनक्रिया की निष्क्रियता है, तो उसमें गौमूत्र के साथ अगर हल्दी का प्रयोग किया जाए तो इसमें चमत्कारिक प्रभाव नजर आते हैं। इसके अलावा अगर पेट में ट्यूमर है, रसोली है, कहीं भी सिस्ट हो गई है छोटी मोटी, तो और बिनाइन ग्लैंड है या मैलिग्नेंट है, मीन्स या तो कैंसरस है या नॉन कैंसरस है, और ऊपर से भी महसूस होती है, तो पुल्टिस लगा सकते हैं। और अंदर की ग्लैंड के लिए आप दूध हल्दी और गौमूत्र हल्दी का अगर सदैव प्रयोग करते रहेंगे, तो सिस्ट स्वतः ही ब्लड के तेज सर्कुलेशन के साथ वहाँ ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन तेज होने से अन्य न्यूट्रिशन वहाँ पहुँचेंगे और धीरे धीरे करके गांठें कम होने लगती हैं। त्वचा पर इसका जो प्रयोग देखेंगे, ये तो हमारे पूर्वजों का अनुभूत प्रयोग है। जब भी किसी मनुष्य को निखारना हो, उसकी त्वचा को निखारना हो, तो उसको हल्दी और बेसन, दूध और घी की पुल्टिस बनाकर लगाई जाती है। अक्सर शादी के पहले लड़कियों वगैरह को इसके उपटन से महीने 2 महीने लगाकर नहलाया जाता है, तो शरीर का जो रंग है वो स्वर्णिम हो जाता है और लालिमा लिए हुए बिल्कुल अत्यधिक सुंदर होता है। आज के दिन हमारे साथ समस्या क्या हो रही है कि हमारी चमड़ी को इस अप्राकृतिक साबुन ने,
जिसमें कई तरह के केमिकल हैं और कई तरह के शैम्पू हैं, कई तरह के डिओडेंट्स एंड किस तरह के अलग तरह के परफ्यूम्स हैं। ये हमारी चमड़ी के लिए अत्यंत घातक और विषैले हैं। इनका जो दुष्प्रभाव लॉन्ग रन में हमारी स्किन पे आता है, उसे दूर करने के लिए हल्दी का बेहतर प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ल्यूकोडर्मा सफ़ेद दाग हो गए हैं, जिसमें सफ़ेद दाग होने का मुख्य कारण ये होता है कि चमड़ी जो है वो अपना बेसिक जो पिगमेंट्स उसमें बनना बंद हो जाता है और सफ़ेद सफ़ेद चकते हो जाते हैं। तो इसमें हल्दी को नीम के तेल के साथ पेस्ट बनाकर उस जगह पे धीरे धीरे मलना चाहिए, वह थोड़ा लगा के छोड़ देना चाहिए। और साथ में क्योंकि ये लीवर की वजह से भी, ये लीवर की गर्मी की वजह से भी इस तरह का होता है, इसलिए लीवर को ठीक करने के लिए भी आपको इसमें दूध और हल्दी का प्रयोग रात्रि में सोते समय, दिन में छाछ के साथ और सुबह गर्म पानी के साथ जरूर करना चाहिए। दाद वगैरह हो जाने पर इसमें दाद को थोड़ा सा हल्दी और गौमूत्र के साथ में उपटन बना के उससे रगड़ना चाहिए और फिर उसके ऊपर ढक कर के पट्टी बांधना या पोल्टिस बना के लगा सकते हैं, तो दाद तुरंत ही हफ्ते 10 दिन में ही ठीक हो जाएगा। इसके अलावा ताज़ी हल्दी व सरसों को समान मात्रा में लेकर किसी कोल्हू में या किसी चक्की में अगर पीस करके इसका जो रस निकाला जाता है, उससे सभी तरह के चर्म रोगों में उसका एक तरह का मतलब चमत्कारिक प्रभाव देखने को आया है। इसको लगा करके आप कुछ देर रख सकते हैं और इसके बाद में गर्म पानी से जो स्नान करें उसमें भी चुटकी 2 चुटकी आप हल्दी डाल दें, तो ये आपके लिए अत्यधिक चमत्कारी असर लाएगा। इसमें मित्रों गठिया जो आज की एक रूमेटाइड अर्थराइटिस जो है, ये आज की आम समस्या है और लोगों को संधिवात या आमवात जो है ये मेजर जॉइंट्स में भी हो जाता है। इसके लिए हाथ और पैर के जोड़ों में सूजन आ जाती है, बुखार भी हो जाता है, अत्यधिक प्यास लगना, सर दर्द है, बार बार पेशाब आना। इसमें कैल्शियम हल्दी का बहुत ही चमत्कारी हमने अनुभूत प्रयोग किए हैं। और इसके अलावा आप जो है हल्दी, हरड़, सौंठ और अश्वगंधा का चूर्ण समान मात्रा में लेकर एक मिश्रण बना के रख लें। इसको सुबह शाम आप सुबह गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं, रात्रि में दूध के साथ ले लीजिए, दिन में भोजन के उपरांत 1 घंटे बाद गर्म पानी के साथ ले लीजिए। और कैल्शियम हल्दी को अगर दूध और घी के साथ लिया जाता है तो जो जॉइंट्स के अंदर जो अतिरिक्त एसिड जो जमा हो गया है वो दूर होने लगता है, क्योंकि यह एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म अपने खुद के खिलाफ लड़ने लगता है, तो इसमें ये काफ़ी पेनफुल है। तो इसमें इस तरह की बीमारी में हल्दी के उपयोग से आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और साथ ही इस बीमारी पर लगाम लगेगी। कैल्शियम की जो छीजत, जो बोन डिके होता है, वो भी इसमें आपूर्ति कैल्शियम हल्दी के द्वारा होती है। ऑस्टियोपोरोसिस भी जो इसी तरह की ऑटो इम्यून डिजीज कह सकते हैं, इसमें रैपिड बोन डिके होता है, बोन के लॉसेज होते हैं, लेकिन उनका उसी अनुपात में रिपेयर मेंटेनेंस नहीं कर पाता है बॉडी, क्योंकि ये ऑटो इम्यून है। इसमें हड्डियां काफ़ी वीक हो जाने से फ्रैक्चर होने की संभावना रहती है और हड्डियां जैसे लिम्स वगैरह कमज़ोर होने से हड्डियां टूटने मुड़ने की भी शिकायत रहती है, क्योंकि इसमें हड्डी की पोरोसिटी काफ़ी कम हो जाती है। इसमें भी अगर हम कैल्शियम हल्दी का उपयोग करते हैं तो कैल्शियम की पूर्ति होती है और दूध में भी कैल्शियम होता है और हल्दी के द्वारा उसका आपके रक्त में एक स्टिमुलेशन होता है, एक रक्त में उत्तेजना आती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है, आपको अच्छा भी महसूस होता है और ये आपके लिए, शरीर के लिए, इस बीमारी को ठीक करने के लिए अति उपयोगी है। ज़्यादा थकान या जिस दिन ज़्यादा टायर्ड हो जाएं, मसल पेन हो रहा है, थकान हो, उस दिन दूध और हल्दी के साथ थोड़े गुड़ का उपयोग कर सकते हैं, तो आपकी थकान तुरंत दूर हो जाएगी। उसमें थोड़ा घी का भी प्रयोग कर सकते हैं।
अर्टिकेरिया जो शीत पित्त जिसको कहा गया है, जो पित्ती शरीर पे लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, क्योंकि जब सर्दी की ऋतु में शरीर के अंदर अगर एसिडिटी बढ़ जाती है, उष्णता बढ़ जाती है, तो शीत पित्त हो जाता है। इस शीत पित्त के अंदर नीम, सरसों का तेल और हल्दी को मिलाकर शरीर पर मालिश कर सकते हैं। फिर नीम के पत्तों के पानी में हल्दी डालकर उससे स्नान कर सकते हैं। रात्रि में दूध हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं और दिन में भी हल्दी का साथ में दही वगैरह के साथ, क्योंकि रक्त की शुद्धि होने पर शीत पित्ती स्वतः ही चली जाती है। रक्त के विकार के कारण ही सारी तरह के स्किन डिजीजेज होती हैं। फेफड़ों के रोगों के अंदर गीली हल्दी का टुकड़ा अगर मुंह में लेकर चूसते हैं तो कंठ व पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर हमें बेनिफिट मिलता है। जो ईचिंग टाइप अंदर महसूस होती है वो खत्म हो जाती है। निमोनिया के उपचार में हल्दी की महती भूमिका है। फेफड़ों में सूजन आ जाता है, फेफड़ों का स्पेस कम हो जाता है, उसमें फ्लूइड भर जाता है, पस और मवाद आ जाती है। एक सिंगल फेफड़े में होता है तो सिंगल निमोनिया, या डबल में तो डबल निमोनिया में अति भयावह स्थिति हो जाती है। उस वक्त छाती पर हल्दी, सरसों के तेल का लेप या हल्की मालिश कर सकते हैं। डली वाले नमक और हल्दी, सूखी हल्दी को मिलाकर उसको थोड़ा गर्म करके तवे पर सिकाई कर सकते हैं। साथ में हल्दी और दूध, पतले दूध में हल्दी और गर्म पानी में हल्दी बार बार पिलाने से रोगी को कफ वगैरह निकल करके राहत मिलती है और निमोनिया ठीक हो जाता है। एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से भी ये निमोनिया में चमत्कारिक असर देती है। और साथ में ही मित्रों ये एंटीपायरेटिक भी होती है। जैसे पैरासीटामोल वगैरह ये एंटीपायरेटिक ड्रग्स हैं जो आपकी ज्वर को कम करती हैं, साथ ही साथ दर्द को भी कम करती हैं। तो ये इस तरह की आप एक पैरासीटामोल लें और आधा चम्मच हल्दी लें तो आपको समान असर इसका देखने को मिलेगा। टीबी जिसको राजयक्ष्मा, तपेदिक, फेफड़ों की टीबी जिसमें फेफड़े गलने लग जाते हैं, खांसी होती है, खून आने लग जाता है बाद में खांसी के साथ, इसमें पिसी हुई हल्दी में शहद मिलाकर बार बार इसका मर्दन करके चाटना चाहिए। ऊपर से गुनगुना दूध हल्दी मिलाकर पी भी सकते हैं। और इसमें अगर कब्जी वगैरह है तो उसमें घी जरूर लें ताकि आपकी कब्जियत ठीक होगी, आंत क्लियर होगी तो आपकी श्वसन क्रिया थोड़ी स्वतंत्र हो जाती है। क्योंकि जो बड़ी आंत है ये फेफड़े का उपांग है और आपको ऐसी स्थिति में सुबह जल्दी 3 से 5 के मध्य उठना चाहिए, क्योंकि उस टाइम फेफड़े अत्यधिक सक्रिय होते हैं। फिर किसी पीपल वगैरह ऐसे वृक्ष के नीचे या बाहर भ्रमण कीजिए जहां आपको अत्यधिक ऑक्सीजन मिले। पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है। इसमें दमा या ब्रोंकाइटिस में, जिसमें श्वसन नली में ब्रोंकाइटिस सिकुड़ जाती है और इसमें कभी विषाणु का अटैक भी हो जाता है, वायरल अटैक भी हो जाता है इसमें, या फिर जो दमा है, जो धूल, आजकल पॉल्यूशन या कुछ एलर्जिक दमा भी होते हैं, इनके अंदर भी जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के कारण, इन्फ्लेमेशन को कम करने के कारण आपकी जो श्वसन नलियों को डायलेट कर देती है, थोड़ा फैला देती है और आपका श्वसन तंत्र पुनः दुरुस्त होना शुरू हो जाता है। इसको रात्रि में आप दूध और हल्दी का प्रयोग कीजिए। दिन में आप इसमें गौमूत्र और हल्दी का प्रयोग करें तो भी श्वसन तंत्र के लिए ये लाजवाब है। दिन में 2-3 बार गर्म पानी के साथ भी कर सकते हैं। और गले में ईचिंग और बार बार खांसी आने की है तो हल्दी की गुड़ में मिलाकर गोलियां बना लें और बार बार इन्हें चूसते रहें। इस तरह से आपको इसमें काफ़ी मदद मिलेगी। इसमें इसके अलावा जो मूत्र तंत्र के जो रोग हैं, जैसे पुरुष के मूत्र तंत्र के रोग हैं जिनमें उसका धातु का क्षय होता है, मूत्र त्याग के बाद में कई लोगों को जो सफ़ेद प्रदर या वीर्य की 2-3 बूंदें निकलती हैं, इसमें खास तौर पर, या जिन लोगों के प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है उन लोगों को भी बहुत इसमें मदद मिलती है। धातु का क्षय होने से अत्यधिक कमज़ोर हो जाता है तो इसमें आपको कैल्शियम हल्दी जो है, उसमें जो कैल्शियम है, वीर्य का 90-99% तक कैल्शियम धातु होता है। क्योंकि धातु क्षय जो है मनुष्य में अत्यधिक कमजोरी लाता है, इसलिए दूध के साथ में कैल्शियम हल्दी का उपयोग करने से प्रोस्टेट ग्लैंड्स दुरुस्त हो जाती हैं
आपकी कब्जियत की शिकायत दूर होने से वहाँ उस तंत्र पे जोर नहीं पड़ता है और मूत्र तंत्र और ये डाईयूरेटिक भी है तो पूर्ण रूप से दुरुस्त हो जाता है। इसके अलावा कैंसर जैसी महामारी में तो हल्दी आज के दिन रामबाण इलाज की तरह काम कर रही है। गौमूत्र में भी करक्यूमिन होता है, हल्दी में करक्यूमिन होता है और गौमूत्र भी एक स्टेरॉइड की तरह, जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है, अति शीघ्र कार्य करने वाला जलीय पदार्थ है जो हल्दी के साथ में घोल करके पिलाया जाए या हल्दी के साथ लिया जाए तो इसका कैंसर 90% कैंसर में हल्दी और ये कैल्शियम हल्दी, गौमूत्र और तुलसी के द्वारा आप बीमारी को ठीक कर सकते हो। महिलाओं पुरुषों में तो क्या, बच्चों में भी आज जो कैंसर का जिस तरह का एक आतंक छाया हुआ है उसमें आपको इन तीनों पदार्थों से अत्यधिक मदद मिलेगी। इसके अलावा हल्दी जो है आपकी आयु का क्षय नहीं होने देता, ये एंटी एजिंग है, ये आयु को रोक देती है, ये आपके न्यूरॉन्स पे काम करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करती है। जैसे ही आप दूध हल्दी का सेवन करते हैं आपको थोड़ी उत्तेजना महसूस होती है, शरीर के रोम रोम में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, इसमें आपकी मेमोरी फास्ट होती है। ये एंटीवायरल है, जिस तरह का संक्रमण काल है ये, इसमें आपको मदद करेगी। ये इसमें किसी भी तरह का संक्रमण आपको गले से आगे नहीं पहुंचने देगी, लंग्स से आगे तो बिल्कुल नहीं जाएगा। मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देती है, बढ़ा देती है। जिन लोगों में वेट पुट ऑन हो रहा है या मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, पाचन तंत्र स्लो हो गया है, उसके अंदर काफ़ी काम करती है। एंटीऑक्सीडेंट है, सारा मेडिकल साइंस आज एंटीऑक्सीडेंट चिल्ला रहा है, लेकिन हल्दी से ज़्यादा उपयुक्त एंटीऑक्सीडेंट हमारे घर में कोई और अन्य पदार्थ नहीं है। इसके अलावा मित्रों, इसके अनेक प्रयोग हैं लेकिन समय की कमी की वजह से, लेकिन इसके डाइवर्सिफाइड जो कुछ और उपयोग हैं, जैसे इसका ज्योतिषीय उपयोग है, यह है ग्रहों को शांत करने के लिए। जब गुरु नीच का होता है तो हल्दी की गांठों से बनी हुई माला के द्वारा जाप किया जाता है, हल्दी को पानी में डालकर स्नान किया जाता है, हल्दी की गांठ को कपड़े में लपेटकर अपनी जेब या अपने गले में पहना जाता है। इसके अलावा मनुष्य के आध्यात्मिक प्रयोग में इसके कई तरह के प्रयोग हैं। सभी तरह की पूजाओं में मनुष्य का जन्म हल्दी के साथ होता है और मनुष्य की मृत्यु के उपरांत भी हल्दी का उपयोग होता है। इसलिए हल्दी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। मित्रों, इसे पहचानिए और इसका उपयोग कीजिए। अब हम आपको कैल्शियम हल्दी दिखाते हैं और हमने कैल्शियम हल्दी बनाने की आपको विधि बताई है। इसका आप उपयोग कीजिए और अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाइए ताकि आपको इस आज के संक्रमण काल में भी इससे मदद मिल सके। आपको हम हाइड्रेटेड लाइम मतलब कैल्शियम हल्दी के लिए जो हमें क्या क्या उपयुक्त सामग्री चाहिए वो बताते हैं। सबसे पहले तो ये हाइड्रेटेड लाइम है, जो देसी जो चूना होता है उस चूने को पानी में गलाकर और कुछ टाइम तक रखा जाता है। फिर इसके अंदर जो हमारी गो आधारित प्रोसेस हैं, जो हल्दी तैयार है, जो हमने आपको पूर्व में बताई है, उसमें इस चूने के अंदर उसको डालकर भिगो दिया जाता है और वो इस रूप में तैयार हो जाती है। जैसे ये इसमें भीगी हुई हल्दी है, ये करीबन हम कम से कम 60 दिन और 90 दिन तक इसको हम इसमें रख सकते हैं ताकि ये पूरी तरह से अपनी साइज से 3 गुनी 4 गुनी तक फूल जाती है और ये बिल्कुल ग्रेनुअल फॉर्म में आ जाती है, जिसे हम बाद में सुखाकर पीसकर जो तैयार करेंगे वो हम आपको बताएंगे। मित्रों, 60 दिन या इससे ज़्यादा समय तक इसको हाइड्रेटेड लाइम चूने के पानी में रखने के उपरांत हम इसको निकाल लेते हैं और छाया में सुखाकर, ताकि इसका करक्यूमिन या जो टर्पेन है वो धूप में नष्ट नहीं हो। फिर हम इसको बारीक छोटे पीसेज में काट कर पीस कर और सुखाकर तैयार कर लेते हैं।
ये इसकी जो तैयार मात्रा है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये बिल्कुल फिर पाउडर के इस तरह ग्रेनुअल फॉर्म में हो जाती है। इसका हमारा इस तरह करने का दूसरा पर्पज भी है, वो ये है कि ये जो सादा हल्दी, उसी हल्दी को जो हम किचन में काम में लेते हैं वो इस फॉर्म में है। ये अब उस फॉर्म में नहीं है, रवेदार फॉर्म में नहीं है। अमेरिकन्स जो कैप्सूल ले रहे हैं उनमें ये हल्दी भरते हैं वो, ताकि वो लॉन्ग रन में उनकी आंतों में जमा हो जाती है। और ये बहुत सारे व्यक्तियों में समस्या है कि आंतें ब्लॉक हो जाती हैं। तो हमेशा कैल्शियम हल्दी का दूसरा भी ये फायदा है, अगर हल्दी को आप पकाते हैं तो इस हल्दी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जिस हल्दी को आपको दूध में, छाछ में, दही में या गर्म पानी में इस्तेमाल करना है, वो हल्दी कैल्शियम हल्दी या रवेदार इसी ग्रेनुअल फॉर्म में होनी चाहिए। ये कहीं भी चिपकती नहीं है। फिर हम इसकी छोटी पैकिंग 90 ग्राम से 100 ग्राम की पैकिंग बनाते हैं, जिसमें 3 ग्राम प्रतिदिन आपको इसको रात्रि में अगर आप एक वक्त लेते हैं तो ये 3 ग्राम की जो मात्रा है वो आप इसमें इस छोटी चम्मच के द्वारा तय कर सकते हैं। तो हर व्यक्ति के लिए 1 महीने में कम से कम 90 से 100 ग्राम ये कैल्शियम हल्दी जो ग्रेनुअल फॉर्म में है, इसको आप को लेना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि ये किन व्यक्तियों के लिए इसका परहेज है। जैसे कुछ व्यक्तियों को हल्दी से भी समस्या हो सकती है या किन्हें नहीं लेना चाहिए, वो भी मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को गॉल ब्लैडर में स्टोन है, उन लोगों के स्टोन में कुछ हलचल हो सकती है। बाकी किडनी वगैरह के स्टोन तो खुद इससे डिजोल्व होने लगते हैं, पर गॉल ब्लैडर का स्टोन फिर डक्ट में अटकने की वजह से कई बार दर्द भी कर देता है। तो उससे बच सकते हैं आप, या फिर आप इसको थोड़ी मात्रा में लें। जब दर्द महसूस हो उन दिनों में आप इसको बंद कर सकते हैं। दूसरा, उन व्यक्तियों को जिनका अभी रिसेंट में ऑपरेशन होना है, प्रपोज्ड है, तो वो ये क्या करती है कि ब्लड को डाइल्यूट करती है, पतला करती है, थिन करती है। तो ऐसे लोगों को जिनका ऑपरेशन होना है, फिर ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये इसका जो वरदान है खून को पतला करने का, ये ऑपरेशन वाले लोगों को इससे कुछ परहेज करना चाहिए। इसके अलावा बाकी कोई भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये बिल्कुल निरापद है, कोई भी आपद नहीं है, इसलिए निरापद है। और ये कैल्शियम हल्दी इस फॉर्म में है, सादा हल्दी इस फॉर्म में है। और हम ये जो पैकिंग्स करते हैं वो 1 महीने के हिसाब से इस तरह के डिब्बियों में पैकिंग होती है। साथ में 3 ग्राम के हिसाब से हम ये चम्मच साथ में देते हैं, ताकि मात्रा भी निर्धारित की जा सके। धन्यवाद मित्र।